अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज का ब्लॉग मैंने सुबह सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था और आज आपके साथ मैं अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। तो आज यहाँ पर अबू धाबी में कुछ इस तरह का मौसम था। पहले कुछ देर पहले ऐसे ही लग रहा था जैसे अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन फिर बारिश नहीं आई। तो मैं फिर किचन में आ गई और आके फिर मैंने बच्चों के सबसे पहले लंच बॉक्स की तैयारी शुरू की। तो आज बच्चों को मैंने लंच बॉक्स में फ़्रेंच टोस्ट देने थे, जो कि काफ़ी जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं फ़्रेंच टोस्ट ही बना रही हूँ और ये तो तकरीबन सबको ही बनाने आते होंगे, लेकिन फिर भी बस थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए थे, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी डाली और इसमें दूध शामिल किया, और अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो वो भी आप इसमें डाल दें थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। बटर या घी में अब इनको अच्छी तरह पका लेंगे दोनों साइडों से और फ्रेंच टोस्ट रेडी हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। इस तरह की कोई चीज़ सुबह सुबह होना तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, और अगर किसी लंबे चौड़े काम में पड़ जाए तो फिर काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है उसके लिए मुझे। तो आज उठने में भी थोड़ा मुझे टाइम लग गया था, तो मैंने कोशिश की कि कोई ऐसी चीज़ बनाऊं जो बहुत जल्दी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट बन गए थे। हस्बैंड को भी मैंने नाश्ते में यही दिए थे, बच्चों को ये लंच बॉक्स में दे दिए थे और हस्बैंड को मैंने नाश्ते में ये दिए थे। तो यहाँ पे अब मैं बच्चों का लंच बॉक्स पैक कर रही थी। लंच बॉक्स में एक हिस्सा तो कोई ना कोई ये ब्रेड का या रोटी वगैरह का होता ही है, लेकिन साथ में जो एक पोर्शन है ना वो फ्रूट्स का ज़रूर होता है। तो फ्रूट्स आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर दिया करें। जब स्कूल उनको ऐसी कोई चीज़ दे के भेजें तो बच्चे खा ही लेते हैं। और नाश्ता भी आपको पता है कि मैं अपने बच्चों को ज़रूर करवाती हूँ। तो यहाँ पर ना ये सीरियल वगैरह तो मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं दिए, लेकिन इस दफ़ा मेरी बेटी ना शौक़ से ही उठा के ले आई थी कि मुझे सीरियल खाने हैं। तो आज पहला ही दिन है मैंने इनको सीरियल दिया है, क्योंकि ये व्लॉग मैंने मंडे को शूट किया था और उस दिन का ये व्लॉग है। आपके बच्चे सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं, या आपके बच्चे नाश्ता करते हैं या नहीं, अपना भी जो आपका एक रूटीन है ना वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो खजूर वगैरह भी मैं कोशिश करती हूँ कि आजकल बच्चों को ज़रूर दूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो खजूर से एक तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, दूसरा सर्दी वगैरह भी बच्चों को नहीं लगती और बच्चों के ब्रेन के लिए भी बहुत बेस्ट चीज़ है। तो खजूरें भी बच्चों की डाइट में ज़रूर रखा करें। यहाँ पे बच्चों का लंच बॉक्स पैक हो गया था और अब वो लोग स्कूल के लिए निकल जाएंगे। मेरे बच्चों का स्कूल हमारे घर के करीब ही है, तो इस वजह से ज़्यादा जल्दी तो नहीं वो घर से निकलते। तकरीबन 7:15 पे निकल जाते हैं और 7:30 तक स्कूल लगता है। और स्कूल बिल्कुल करीब है, 5 मिनट में, और गाड़ी पे तो 2-3 मिनट में बच्चे स्कूल में होते हैं। अच्छा, जब बच्चे स्कूल चले गए ना तो पहले तो कुछ देर मैं लेटी रही, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं था चाह रहा, और कुछ थोड़ा दिल भी परेशान हो गया, क्योंकि अगर सुबह सुबह कभी बच्चों को डांट दो ना तो बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, लेकिन माएँ पीछे से परेशान होकर बैठी रहती हैं। तो मेरा तो यही हिसाब है कि मैं अगर कुछ अपने बच्चों को सुबह कह दूं तो उसके बाद फिर मैं बहुत देर बहुत मेरा दिल परेशान हो जाता है कि मैंने सुबह के टाइम पे क्यों कुछ कह दिया। बाद में कुछ मतलब कुछ डांटना भी था तो बाद में डांट लेती, बाद में समझा लेती। तो अगर कभी मुझसे कभी ऐसा हो जाए ना तो बाद में फिर मैं बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाती हूँ। तो बस ऐसे ही फिर मैं बैठी हुई थी। खैर फिर मैं उठी कुछ देर बाद, मैंने कहा अब काम तो करने हैं खुद, तो इसलिए घर की हालत ऐसे बिखरी हुई थी। फिर मैंने उठ के सबसे पहले ना ये जो सुबह के अज़कार हैं ये मैंने लगाए। इनको सुन के मेरे दिल को बहुत सुकून और हौसला मिला। तो आप लोग भी ना सुबह सुबह अपने घरों में ज़रूर कोई ना कोई सूरह बकरा, मंजिल, यासीन या सुबह के जो अज़कार हैं ना ज़रूर इनको लगाया करें। इससे बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है। तो मैं इसकी आवाज़ बिल्कुल ऊंची कर देती हूँ ताकि मेरे पूरे घर में इसकी आवाज़ जाए। और आपके बच्चे जब कभी बात नहीं सुनते या नहीं मानते तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है उनको डांट कर, या अगर वो बात ना मान रहे हों तो आप लोग कैसे बात मनवाते हैं? अपना अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं भी आपकी एक्सपीरियंस पढ़ूंगी, और हो सकता है बहुत सी ऐसी माएँ जो कि जानना चाहती हों वाकई इस बारे में, वो भी अगर आपके कमेंट्स पढ़ेंगी तो किसी ना किसी को हेल्प मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ पर दुआएं वगैरह मैंने लगा के तो फिर मैं किचन में आ गई थी। और पिछला जो मेरा व्लॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि आजकल मैं अपना वज़न कम कर रही हूँ, लेकिन आज ना मेरा बहुत ही दिल चाहा मूली का पराठा खाने का। ये तकरीबन मैं काफ़ी महीनों के बाद ना आज मैं पराठा अपने लिए बनाने लगी थी। तो फिर मैं किचन में आके जो मेरी रूटीन थी, क्योंकि मैं तो आपके साथ अपने सारे दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो फिर ये भी मैंने शेयर करना था। मूली का पराठा तो वैसे सबको बनाना आता होगा, तो लेकिन ये है कि आके मैंने आज पराठा बना के खाया है, तो इसलिए फिर मैंने ये भी क्लिप्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए।
एक तरफ मैंने चाय रख ली थी और ये मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया। दुआएं साथ साथ लगी हुई थी, उनको मैं साथ साथ सुनती हूँ और साथ साथ पढ़ती हूँ। तो आप लोग भी ना ज़रूर सुबह के जो अज़कार है ना लगा के सुना करें, बहुत दिल को भी सुकून मिलता है, दिमाग को भी, और घर में भी रहमतें और बरकतें होती हैं। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह फिर यहाँ पे मैं कर रही थी, और चाय के बगैर तो आपको पता है कि नाश्ता इनकम्प्लीट होता है। अच्छा, नाश्ता करने के बाद ना फिर मैं किचन में आई और आज मैंने कढ़ी बनानी थी। तो कढ़ी तो फिर ऐसी चीज़ है कि जो पहले ही ज़रा पकने के लिए रख दी जाए तो जितना ज़्यादा ये कड़ कड़ के पकती है उतनी अच्छी बनती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि बाकी काम शुरू करने से पहले मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ, ताकि जब तक मैं इसके मतलब पकोड़े वगैरह इसमें डालने हों तब तक ये अच्छी तरह कट जाएगी और मेरे बाकी के काम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं तो बहुत सिंपल वे में कढ़ी बनाती हूँ और कभी कभार हैदराबादी स्टाइल की भी बनाती हूँ, लेकिन उसके लिए आज मेरे पास इंग्रेडिएंट सारे मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने वो नहीं बनाई। लेकिन नेक्स्ट किसी व्लॉग में इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बिल्कुल सिंपल वे में कढ़ी मैंने बना रही हूँ आज, लेकिन ये भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए मेरे पास रेडीमेड लस्सी मौजूद थी, आप घर पे भी लस्सी बना कर डाल सकते हैं। और उसमें मैंने फिर थोड़ा सारा बेसन शामिल किया, नमक मिर्च हल्दी शामिल की, एक हरी मिर्च डाली और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया। और ये जो कढ़ी के पकोड़े हैं ना, ये इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और फूले फूले पकोड़े बनते हैं। लेकिन कुछ लोगों से ये पकोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी टिप ये बताती हूँ कि आपने इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा शामिल करना है, बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा शामिल करना है। और इसके अलावा जो आप इसमें चीज़ें आप इसमें कोई भी शामिल करें, आलू, प्याज, पालक, जो भी डालना है आप अपनी चॉइस के हिसाब से डालें, मसाले भी आप अपनी पसंद के हिसाब से डालें। शामिल करके जब आपने इस बेसन को घोलना है ना, तो इस घोल को आपने थोड़ा सा नरम रखना है, सख्त नहीं रखना। तो आपके पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो मैंने इन पकोड़ों में थोड़ी सी पालक भी डाली थी। वैसे कढ़ी के पकोड़ों में पालक तो नहीं होती, लेकिन मैंने डाली थी क्योंकि मुझे पसंद है और तो मज़ा आया था। तो ये पकोड़े भी बन गए, कढ़ी बहुत अच्छी तरह पक गई थी। काफ़ी मैंने इसको 1-2 घंटा पकाया था और उसके बाद फिर मैंने पकोड़े बना के इसमें डाले थे। 2 मिनट पकोड़े डाल के भी मैं दम पे रखूँगी। लास्ट में मैंने इसमें सिर्फ प्याज, हरी मिर्च और ये लाल मिर्च डाल के, तो मैंने सॉरी हरी मिर्च कह रही हूँ, लाल मिर्च और अदरक थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है। और कड़ी पत्ता आपके पास हो तो ज़रूर डालें, क्योंकि कड़ी पत्ता इस रेसिपी की जान है। लेकिन मेरे पास कड़ी पत्ता भी मौजूद नहीं था, तो इसलिए कड़ी पत्ता मैं नहीं डाल सकी, लेकिन ऐसे ही आपको बता रही हूँ। तो ये जी मज़ेदार सी कड़ी रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, कड़ी वगैरह जब मैंने बना ली ना, तो आज ना मेरे हस्बैंड अचानक से जल्दी आ गए घर, मुझे अंदाज़ा नहीं था। और अगर मुझे अंदाज़ा होता तो जब वो आ रहे थे मैं तब भी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती कि आपको पता चलता कि हस्बैंड जल्दी आ गए हैं। एनीवेज़, अचानक से डोर नॉक हुआ तो हस्बैंड मेरे आ गए, और जब आए तो उन्होंने ये पिज़्ज़े पकड़े हुए थे हाथ में। बच्चों ने खाना वगैरह कोई नहीं खाया जो मैंने पकाया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि बस अब पिज़्ज़ा दे दें तो हम पिज़्ज़ा खाएंगे। खैर, दोपहर में हम सब ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया और कड़ी जो थी वो फिर मैंने डिनर के लिए रख दी। और ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मेरा किचन बहुत तंग सा है, और वहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल रख के उस पर कुछ चीज़ें रखी हुई थी। तो उसके लिए ना मैंने ये एक रैक ऑर्डर किया था। ये फ़ेसबुक पे ही कोई ऑनलाइन था किसी का स्टोर, जहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया था, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इस रैक की। पहले मुझे डर था कि पता नहीं अच्छा आए या ना आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रैक अच्छा आ गया। 130 दिरहम्स विद डिलीवरी चार्जेस इसके अमाउंट बनी थी। तो ये मैंने मंगवाया और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये 5 ये शेल्फ्स वाला था ये रैक, और इसमें मेरा बहुत सारा सामान आ गया। तो इसको फिर मैंने इसमें सारी चीज़ें वगैरह असेंबल की, और उसके बाद ना शाम में आज मैंने ना लड्डू बनाने थे। ये इतने अच्छे लड्डू हैं ना कि ये अब जैसे कि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो बच्चों के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे लड्डू हैं। और अगर आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बालों का प्रॉब्लम हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रही है ना,
तो उन सारे प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेगा। इवन कि अगर आप लोग अपना वज़न भी कम करना चाह रहे हो तो उसमें भी ये हेल्पफुल होंगे कि आप किसी एक टाइम पे एक मील रिप्लेस करके आप इस लड्डू को गर्म दूध के साथ खा सकते हो। क्योंकि डाइट का मतलब ये नहीं कि आपको बस किसी भी तरीके अपना वज़न कम करना है। डाइट का मतलब है हेल्दी लिविंग। तो उसमें आपको जो हेल्दी और अच्छी चीज़ें हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप फाके काटते रहें। सिर्फ आप रोटी चावल का पोर्शन कम करें, प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा करें। और मैं तो अगर आपको बताऊं, किसी दिन आपसे अपनी मैं रूटीन शेयर करूंगी, अपना डाइट व्लॉग शेयर करूंगी। मैं दूध और दही का इस्तेमाल भी करती हूं क्योंकि हम औरतों की हड्डियों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम दूध दही का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें, और यहाँ पर यूएई में रहने वालों को तो वैसे ही विटामिन डी की बड़ी कमी हो जाती है कि हर वक्त एसीओ में रह रह के, तो अगर आपकी बोन्स ही मजबूत नहीं तो क्या रहेगा आपके पास। इसलिए दूध दही का इस्तेमाल हमेशा रखा करें, चाहे आप डाइट में हैं या नहीं हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं जो आप ये सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इनकी क्वांटिटी लें। मैंने भी कोई इतनी ख़ास इनकी क्वांटिटी का वो नहीं किया। जो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद थी या जो मेरे पास ज़्यादा मौजूद थी वो मैंने ज़्यादा शामिल कर ली है, जो कम थी वो मैंने उतनी ही डाल ली है। तो जितनी भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये मैंने इकट्ठी एक साथ डाली हैं, जिसके अंदर मैंने भुने हुए चने लिए हैं। सफ़ेद तिल हों सफ़ेद तिल डालें, मेरे पास काले तिल थे मैंने वो शामिल किए। अलसी शामिल की। बीज भी आपको जौन जौन से पसंद हैं आप डाल सकते हैं। मेरे पास सिर्फ ये पम्पकिन सीड्स थे तो मैंने यही इसमें शामिल किए हैं। इनको थोड़ा सा सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है, ओवर कुक इनको बिल्कुल नहीं करना। बस हल्की सी खुशबू आने लगे और हल्की आंच पे इनको आप रोस्ट कर लें। इससे ये होगा कि जब हम इनको ज़्यादा देर के लिए रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इनमें से हर तरह से नमी ख़त्म हो चुकी होगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें थी उसमें मैंने बादाम लिए हैं, अखरोट लिए हैं और फूल मखाने मैंने लिए हैं, जो कि कैल्शियम का ज़हीरा है। मुझे ख़ुद आजकल विटामिन डी का बहुत ज़्यादा मसला हो चुका है और ये एसी में रहने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपने ज़रूर कैल्शियम का, अपने विटामिन डी का ध्यान रखना है, और बहुत सारी ख़वातीन के अंदर ये मसला होगा। इसलिए मैंने ये जो लड्डू बनाए ना, इसके अंदर भी मैंने फूल मखाने भी शामिल किए क्योंकि वो कैल्शियम का ज़हीरा है। और उसके अलावा ये बाकी जो भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ आपके बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इन सब चीज़ों को भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना, ये अब अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गई हैं। इकट्ठा एक साथ आप मत कीजिएगा क्योंकि जो बड़ी चीज़ें हैं वो थोड़ा टाइम लेती हैं, जो छोटी चीज़ें हैं वो जल्दी फिर वो जलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी इनको पहले मैंने अलग से ड्राई रोस्ट कर लिया। इसी तरह से ये जो बाकी की चीज़ें हैं इनको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इन लड्डुओं के अंदर मैं घी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मैं वेट भी अपना कम कर रही हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने घी डालना हो तो आप शामिल कर सकते हैं। आगे से इनके लड्डू कैसे बनेंगे, किस तरह से इनको हम जोड़ेंगे, वो फिर आपको मैं आगे से बताती हूँ कि कौन सा एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर और शामिल होगा। तब तक जब तक वो दूसरी चीज़ें ड्राई रोस्ट हो रही थी, इन सब चीज़ों को मैंने पीस लिया, और जो दूसरी चीज़ें थी उनको फिर मैंने ग्राइंडर का जो बड़ा जग था उसके अंदर डाल के मैंने पीस लिया था। पीसने की भी आपकी मर्ज़ी है, आपको बहुत बारीक पिसे हुए चाहिए आप उस तरह से पीस लें, और अगर थोड़े दरदरे चाहिए तो आप कम पीस लें, वो आपकी अपनी चॉइस पे है। अच्छा जी, जो चीज़ें मैंने पहले उनको जिनको मैंने ड्राई रोस्ट किया था उनको मैंने पीस लिया है। अब ये जो दूसरी चीज़ें मैंने रोस्ट की थी उनको भी अब मैं बारी बारी पीस रही हूँ। बड़ा जग मैंने लिया है, सारी चीज़ें एक साथ नहीं थी आ सकती, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इन सारी चीज़ों को पीस लूँगी, और फिर आगे से फिर आप देखिएगा कि इसमें मैं कौन सा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करती हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पे पिस गई थी, उनको मैंने बड़े बर्तन में डाल लिया, और ये है जी मेरे पास यहाँ पर मिलती है खजूरों की पेस्ट। अगर आपके पास ये खजूरों की पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप खुद से खजूरें लेके उसमें से गुठलियाँ निकाल के उनको पानी में भिगो लें, नरम हो जाएं तो उनको पीस लें, किसी ब्लेंडर वगैरह में डाल के उनकी पेस्ट बना लें। और अगर आपके पास ये पेस्ट हो तो ये सबसे बेस्ट है, फिर इतनी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मेरे पास ये पेस्ट मेरे पास मौजूद थी, और ये भी मैंने लूलू से ही बाय की थी। तो ये मैंने सारी इसमें से निकाल ली है, और इसको डाल के अब इसके अंदर मैं दबा दबा के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इनके लड्डू रेडी कर लूँगी।
यहाँ पर जी सारा मैंने जो था उसको मैंने मिक्स कर लिया था खजूरों को, और घी अगर आपने इस पॉइंट पे डालना हो आप डाल सकते हैं। अगर ये स्टिक ना हो तो आप इसमें मज़ीद और खजूरें भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और बस इस तरह से दबा दबा के सारे लड्डू बना लेंगे। इनको आप फ्रिज में रख सकते हैं और डेली आप ये एक लड्डू लें और गर्म दूध के साथ आप इसको किसी भी टाइम पे खाएं। बच्चों को भी ज़रूर दें, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। चने जो मैंने इसमें शामिल किए हैं वो ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत भी है और प्रोटीन भी है। और जो लोग ये बादाम अखरोट ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं ना कर सकते, वो अगर हाली चने भी सर्दियों में खा लेना तो उनके लिए बेस्ट हैं। बस जी शाम को फिर ये मैंने लड्डू ही बना लिए थे और यही फिर हम लोगों ने खा लिया और साथ दूध पी लिया। तो यहीं तक थी मेरी आज की रूटीन, मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो जो लोगों ने पसंद की और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरा एक एक जो सब्सक्राइबर है मेरे लिए मिलियंस सब्सक्राइबर की अहमियत रखता है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।